Good morning, each and everyone. Today's topic is alteration of Articles of Association. Articles of Association are the laws and regulations which govern the management of its internal affairs. कंपनी के जो अंदरूनी मामले हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए क्लास, सब क्लास एंड सेक्शंस काम आते हैं और उन्हीं के माध्यम से कंपनी के डायरेक्टर्स को काम करना होता है, गवर्न करना होता है मेंबर्स को, और मेंबर्स उसी के बेस पे डायरेक्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं. Articles of Association also defines the duties, rights, powers and authority of the management. मैनेजमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, आजकल कोई ड्यूटीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, पावर में ज़्यादा ध्यान देता है. तो ड्यूटीज़, राइट्स एंड पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट, and this articles of association is the second most important document of a company. कैसे अल्ट्रेशन होगा आप समझने की कोशिश करते हैं. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में कोई भी अल्ट्रेशन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो प्रोसेस कंपनीज एक्ट बताता है. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शंस 14 सेज दैट, और इट्स सब सेक्शन 1, subject to the provisions of the act and conditions contained in its memorandum, if any company may by a special resolution alter its articles including alterations having the effect of the conversion of मतलब चेंज करना, a private company into a public company, a public company into a private company. अब पहला इसका प्रोवाइडेड अभी जो क्या है, provided that where a company being a private company alters its articles in such a manner that no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of private company under this act, the company shall, as from the date of such alteration, cease to be the private company. एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो उसके जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट हैं वो सीज कर जाते हैं. जब पब्लिक कंपनी बन गई तो पब्लिक कंपनी के इफेक्ट चालू हो जाते हैं. दूसरा प्रावि जो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी शैल नॉट टेक इफेक्ट, वो प्रभाव में नहीं आएंगे, प्रभाव में नहीं आने का मतलब इफेक्ट नहीं होगा, विद द अप्रूवल और एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल विच शैल मेक सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट. ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेंगे, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तभी जा करके वो प्रभाव में आ पाएंगे. जो इस तरह के अल्ट्रेशन है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, उसके रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं. सब सेक्शन 2 बोलता है, एवरी अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स अंडर द सेक्शन एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्ट्रेशन एज पर सब सेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार किसको, ROC, टुगेदर विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर्ड आर्टिकल्स within 15 days in such manner as may be prescribed who shall register the same. Any alteration of the articles registered under subsection 2, section 3 क्या बोल रहा है, shall subject to the provisions of this act be valid if as it were originally in the articles. ये वैलिड हो जाएंगे और ऐसा डीम किया जाएगा कि जो पहले जैसे था वैसे ही इनका प्रभाव रहेगा. ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनियों के लिए बात हो रही है, shall not alter the provisions
of its memorandum of association or articles of association of the company, except with the previous approval of the central government, powers have been delegated to the registrar of the companies. Central government की पावर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को दी गई है। और होगा क्या, application on GNL1 to ROC can be made after approval of the board of directors of the company, after the approval of the central government. After the approval of the central government, amendment to the article of association shall be placed before shareholders for their approval. उसके बाद अमेंडमेंट के लिए शेयर होल्डर्स के सामने, मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, तब जाकर के अल्ट्रेशन को अप्रूवल मिलेगा। द कंपनी शैल देन फाइल, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी शैल फाइल ई फार्म MGT 14 विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज अंडर सेक्शन 117, कंपनीज एक्ट का 117 में ले जाकर के वो फाइल करेंगे। और अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल प्राइमरीली अप्रूव द प्रपोजल फॉर अल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। सच अप्रूवल शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। शेयर होल्डर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अप्रूवल लिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अप्रूवल पे डिपेंड कर रहा है और शेयर होल्डर्स पे, मेंबर्स का भी है। इन सेम केस डिस्कस्ड अबव, द रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी अकॉर्डिंगली अडॉप्टेड। द नेसेसरी अथॉरिटीज शैल आल्सो बी स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में नेसेसरी अथॉरिटीज़ क्या है, कौन अथॉरिटीज़ थी, कहाँ पे से रेजोल्यूशन पास हुए, वो सब उसमें लिखा जाएगा। अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इज मैंडेटरी, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज मैंडेटरी। और वो कहाँ होगा, AGM में हो सकता है, जनरल मीटिंग्स में हो सकता है, मेंबर्स का और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, और एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ भी लगेगा, और जो भी अल्ट्रेशन के हैं उस एक्सप्लेनेटरी नोट में लगेगा, और फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। आशा है कि आप लोग बहुत छोटे से वीडियो में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन के विषय में समझ पाएँ, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी को भी हमने परिभाषित करने की कोशिश किया, सेक्शन 8 कंपनी के प्रोसेस को भी परिभाषित करने की कोशिश किया। और आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगली सीरीज़ में मैं इंश्योरेंस लॉस से रिलेटेड एक कंटिन्यूअस सीरीज़ बनाऊंगा, और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपको उस जनरल पब्लिक के जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लेम लेने के लिए, जनरल इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए, उससे अपडेट हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।